अनगढ़ता मिटे, सुगढ़ता विकसित हो। पृथ्वी का उत्तर ध्रुव निखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त पदार्थ संपदा में से अपने लिए आवश्यक तत्व खींचता रहता है। वही धरती की विविध आवश्यकताएं पूरी करता है। जो निरर्थक अंश बच रहता है वह पदार्थ ध्रुव मार्ग से कचरे की तरह बाहर फेंक दिया जाता है। यही क्रम मनुष्य शरीर का है। वह अपनी रुचि और प्रकृति के अनुरूप चेतन तत्व आकाश में से खींचता है और छोड़ता रहता है। उसी पूंजी से अपना काम चलाता है। क्या ग्रहण करना और क्या बहिष्कृत करना है, यह मनुष्य के मानसिक चुंबकत्व पर निर्भर है। यदि अपना मानस उच्च स्तरीय बन चुका है तो उसका आकर्षण विश्व ब्रह्मांड से अपने स्तर के सहकारी तत्व खींचता और भंडार करता रहेगा, पर पूंजी अपने मनोबल के अनुरूप ही जमा होती रहती है। वैसे मनुष्य को जन्मजात रूप से विभूतियों का वैभव प्रचुर मात्रा में मिला है, पर वह प्रसुप्ति की तिजोरी में बंद रहता है ताकि आवश्यकता अनुभव होने पर ही उसे प्रयत्नपूर्वक उभारा और काम में लाया जा सके। सभी जानते हैं कि भूगर्भ में विभिन्न स्तर के रासायनिक द्रव्य भरे पड़े हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि आकाश से निरंतर धरती पर प्राण तत्व की वर्षा होती रहती है। वनस्पतियों और प्राणियों का गुजारा इन्हीं उभय पक्षीय अनुदानों के सहारे चलता है। मानवीय व्यक्तित्व के संबंध में भी यही बात है। वह इच्छित प्रगति के लिए अपने वर्चस्व का कितना ही महत्वपूर्ण अंश उभार सकता है और अपने बलबूते वांछित दिशा में अग्रगमन कर सकता है। उर्वरता भूमि में होती है, पर उसके प्रकट होने के लिए ऊपर से जल बरसना भी आवश्यक है, अन्यथा उर्वरता हरितिमा का रूप धारण न कर सकेगी। मनुष्य को अपने में सन्निहित विशेषताओं को भी उधर्वगामी बनाना चाहिए और साथ ही अदृश्य जगत के विपुल वैभव का अंश भी अपनी आकर्षण शक्ति से खींचकर अधिकाधिक सुसंपन्न बनाना चाहिए। अपने गुण, कर्म, स्वभाव को प्रखर परिष्कृत बनाना और ईश्वर सानिध्य स्थापित करके व्यापक शक्ति के लिए कुछ उपयुक्त से खींच बुलाना, ये दोनों ही क्रियाएं अपने ढंग से नियमित रूप से चलती रहें तो समझना चाहिए कि प्रगति का सुव्यवस्थित सरंजाम जुटने की समुचित व्यवस्था बन गई। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए चिंतन, चरित्र और स्वभाव को, गुण, कर्म और भाव संवेदना को दिनों दिन अधिक उत्कृष्ट बनाते चलने की आवश्यकता को ध्यान में रखने पर जोर दिया गया है। साथ ही आवश्यक यह भी है कि इस विराट विश्व की कामधेनु की अनुकूलता प्राप्त करके अमृत भरे पयपान का लाभ उठाते रहा जाए। प्राण अपना है, प्रतिभा भी अपनी है, पर वह अनगढ़ स्थिति में झाड़ झंखाड़ों से भरी रहती है। उसे सुरम्य उद्यान में बदलने के लिए कुशल माली जैसे अनुभव और सतर्कता भरा प्रयत्न चाहिए। जो उसे कर पाते हैं वे ही देखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी का प्रतिपादन 16वां आना सच है। उसमें किसी प्रकार की अतियुक्ति नहीं है। घाटे में वे रहते हैं जो अपनी उपेक्षा आप करते हैं। जो अपनी अवमानना, अवहेलना करेगा वह दूसरों से भी तिरस्कृत होगा और स्वयं भी घाटे में रहेगा। बड़े प्रयोजन के लिए प्रतिभावानों की आवश्यकता। 21वीं सदी में यूं अपनी अपनी भावना और योग्यता के अनुरूप हर किसी को कुछ न कुछ करना ही चाहिए। व्यस्तता और अभावग्रस्तता के कुहासे में कुछ करना धरना सूझना पड़ता हो तो फिर अपनी मनःस्थिति और परिस्थिति का उल्लेख करते हुए शांति कुंज हरिद्वार से परामर्श कर लेना चाहिए। विशेषतः इस शताब्दी में प्रखर प्रतिभाओं की बड़ी संख्या में आवश्यकता पड़ेगी। पिछली शताब्दी में प्रदूषण फैला, दुर्भाव बढ़ा और कुप्रचलन का विस्तार हुआ है। उसमें सामान्य जनों का कम और प्रतिभाशालियों द्वारा किए गए अनर्थ का दोष अधिक है। अब सुधार की वेला आई है तो कचरा बिखेरने वाले वर्ग को ही उसकी सफाई का प्रायश्चित करना चाहिए। तोड़ने वाले मजदूर सस्ते मिल जाते हैं, किंतु कलात्मक निर्माण करने के लिए अधिक कुशल कारीगर चाहिए। नव निर्माण में लगाई जाने वाली प्रतिभाओं की दूरदृष्टि, कुशलता और तत्परता अधिक ऊंचे स्तर की चाहिए। उनका अंतराल भी समुज्वल होना चाहिए और बाह्य दृष्टि से
इतना अवकाश एवं साधन भी उनके पास होना चाहिए ताकि अनावश्यक विलंब न हो और नए युग की क्षतिपूर्ति कर नव निर्माण वे विश्वकर्मा जैसी तत्परता के साथ कर सकें, जो एकांगी न सोचे वरन बहुमुखी आवश्यकताओं के हर पक्ष को संभालने में अपनी दक्षता का परिचय दे सकें। यही निर्माण आज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सृजेता ही कार्य संपन्न कर दिखाता है। मूक दर्शक तो खड़े खड़े साक्षी की तरह देखते रहते हैं। ऐसी भीड़ में असुविधा ही बढ़ती है। गंदगी और गड़बड़ी फैलाते रहना ही अनगढ़ लोगों का काम होता है। सृजेता की सृजन प्रेरणा किस गति से चल रही है और उज्जवल भविष्य की निकटता में अब कितना विलंब है, इसकी जांच पड़ताल एक ही उपाय से हो सकती है कि कितनों के अंतःकरण में उस परीक्षा की घड़ी में असाधारण कौशल दिखाने की उमंग उठ रही है तथा स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ अपनाना कितना अधिक सुदृढ़ होता चला जाता है। समय की सबसे बड़ी आवश्यकता नव सृजन के लिए सोच तो कोई कुछ भी सकता है, पर क्रिया रूप में कुछ कर पड़ना उन्हीं के लिए संभव हो सकता है जो निजी महत्वाकांक्षाओं में कटौती करके अधिक से अधिक समय, श्रम, मनोयोग एवं साधनों को नियोजित कर सके। भवन खड़ा करने के लिए ईंट, चूना, सीमेंट, लकड़ी, लोहा आदि अनिवार्य रूप से चाहिए। युग सृजन भी ऐसे ही अनेक साधनों की अपेक्षा करता है। उन्हें जुटाने के लिए पहला अनुदान अपने से ही प्रस्तुत करने वालों को ही यह आशा करनी चाहिए कि अन्य लोग भी उसका अनुकरण करेंगे, ऐसा समर्थन सहयोग देने में उत्साह का प्रदर्शन करेंगे। कहा जा चुका है कि युग सृजन जैसा महान उत्तरदायित्व पूरा करने में सृष्टा की उच्च स्तरीय सृजन शक्तियां ही प्रमुख भूमिका संपन्न करेंगी। मनुष्य की औसत उपलब्धि तो यही रही है कि वह बनाता कम और बिगाड़ता अधिक है, पर जहां बनाना ही बनाना एकमात्र लक्ष्य हो, वहां तो सृष्टा की सृजन सेना ही अग्रिम मोर्चा संभालती दिखाई देगी। हर सैनिक के लिए अपने ढंग का अस्त्र शस्त्र होता है। युग सृजन में आदर्शों के प्रति सघन श्रद्धा चाहिए और ऐसी लगन जिसे किन्हीं आकर्षण या दबाव से विचलित न किया जा सके। ऐसे व्यक्तियों को ही देव मानव कहते हैं और उन्हीं के द्वारा ऐसे कार्य कर गुजरने की आशा की जाती है। जिन तथाकथित कुंठाग्रस्त व मायाग्रस्त लोगों को सुनने विचारने तक की फुर्सत नहीं होती, उनसे तो कुछ बन पड़ेगा ही कैसे। ईश्वर का स्वरूप न समझने वाले उसे मात्र मनोकामनाओं की पूर्ति का ऐसा माध्यम मानते हैं जो किसी की पात्रता देखे बिना आंखें बंद करके योजनाओं की पूर्ति करता रहता है, भले ही वे उचित हों या अनुचित। किंतु जिन्हें ब्रह्म सत्ता की वास्तविकता का ज्ञान है, वे जानते हैं कि आत्म परिष्कार और लोक कल्याण को प्रमुखता देने वाले ही ईश्वर भक्त कहे जाने योग्य हैं। इसके बदले में अनुग्रह के रूप में सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा के अनुदान मिलते हैं। उनकी उपस्थिति से ही पुण्य प्रयोजन के लिए ऐसी लगन उभरती है जिसे पूरा किए बिना चैन ही नहीं पड़ता। उस ललक के रहते वासना, तृष्णा और अहंता की मोह निद्रा या तो पास ही नहीं फटकती या फिर आकर वापस लौट जाती है। नर रत्न ऐसों को ही कहते हैं। प्रेरणाप्रद इतिहास का ऐसे ही लोग सृजन करते हैं। उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए सामान्य सामर्थ्य वाले लोग परम लक्ष्य तक पहुंच कर रहते हैं। यही उत्पादन यदि छोटे बड़े रूप में उभरता दिख पड़े तो अनुमान लगाना चाहिए कि भाव भरा बदलाव आने ही वाला है। कोपलें निकली तो कलियां बनेंगी, फूल खिलेंगे, वातावरण शोभायमान होगा और उस स्थिति के आते भी देर न लगेगी जिसमें वृक्ष फलों से लदे और अपनी उपस्थिति का परिचय देकर हर किसी को प्रमुदित करते हैं। इन दिनों औसत आदमी संकीर्ण स्वार्थपरता की पूर्ति में एड़ी से चोटी तक डूबा प्रतीत होता है। उनकी आंखें न सजल होकर इर्द गिर्द बिखरे हुए पतन पराभव को देखती हैं और न ऐसा कुछ सूझता है कि अवांछनीयता को औचित्य में बदलने के लिए उनसे क्या कुछ बन पड़ सकता है। जिनके कानों में कराह की पुकार ही नहीं पहुंचती है, जिन्हें घुंघरू के बोल ही सुहाते हैं, वे युग की पुकार और ईश्वर की वाणी सुन सकने में किस प्रकार समर्थ हो सकते हैं। मानवीय भाव संवेदना जहां से पलायन कर जाती है और जहां मरघट जैसी नीरवता और नीरसता ही छाई रहती है, वहां शालीनता का स्नेह सद्भाव कैसे बन पड़ेगा।
कैसे उस दिशा में उनके कुछ कदम उठ सकेंगे। ऐसे वातावरण में यदि कोई पुण्य परमार्थ को वर्ण करने की बात सोचता है तो समझना चाहिए इसी आकाश में उदीयमान नक्षत्रों की चमक प्रारंभ हुई और रात्रि को भी रत्न जड़ित चांदनी से सजा देने वाली मंगलमयी वेला का आगमन शुरू हुआ। आदर्शों के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य के प्रति लगन का जहां भी उदय हो रहा है, समझना चाहिए कि वहां किसी देव मानव का आविर्भाव हो रहा है। बड़े काम बड़े लोग कर पाते हैं। हाथी का वजन हाथी ही उठाता है। गधे की पीठ पर यदि उसे लाद दिया जाए तो बेचारे की कमर ही टूट जाए। क्षुद्र कृमि कीटक मात्र अपना अस्तित्व बनाए रहने की परिधि में ही क्षमताओं को खपा देते हैं। उनसे यह नहीं बन पड़ता कि आदर्शों की बात सोचें, उत्कृष्टता अपनाएं और विश्व कल्याण के क्रियाकलापों में रुचि लेकर कुछ ऐसा करें जिसकी युग धर्म ने पुकार लगाई और गुहार मचाई है। वर्षा आती है तो हरितिमा अनायास ही सर्वत्र उभर पड़ती है। वसंत आता है तो हर पेड़ पौधों पर फूलों की शोभा निखरती है। समझना चाहिए कि नवसृजन की इस पुण्य वेला में तनिक सी गर्मी पाते ही मलाई दूध के ऊपर आकर तैरने लगेगी। नवयुग का चमत्कार अरुणोदय की तरह यह दृष्टिकोण उभारेगा कि लोग अपने निर्वाह के प्रति स्वल्प संतोषी दृष्टिकोण अपनाएंगे और युग धर्म की बहुमुखी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए इस प्रकार जुट पड़ेंगे मानो इसी काम के लिए उनका सृजन अवतरण हुआ हो। अप्रत्याशित को निर्झर की तरह जमीन फोड़कर उभर पड़ना उसी को कहा जाएगा जो अगले दिनों होने जा रहा है। समय अपनी गति से चलता और बदलता है, पर जब कभी आकस्मिक परिवर्तन दिख पड़े तो समझना चाहिए कि वह संध्या काल जैसा परिवर्तन पर्व है। परिवर्तन पर्व निकट है, उसमें बहुत कुछ बदलना है, पर बदलाव की प्रथम किरण जहां से दृष्टिगोचर होगी उसे प्रखर प्रतिभाओं का अभिनव उद्भव कहा जा सकेगा। भगवान मनुष्य के रूप में परिवर्तित होंगे और उनकी निजी गतिविधियों का परिवर्तन विश्व परिवर्तन की भूमिका बनकर और व्यापक बनता चला जाएगा। योजना, प्रेरणा, दक्षता, व्यवस्था और समर्थता तो भगवान की काम करेगी, किंतु श्रेय वे लोग प्राप्त करेंगे जिनकी अंतरात्मा में युग के अनुरूप श्रद्धा और लगन जग पाई है। मुर्गा जग कर अपने जागने की सूचना देता है, पर उसकी बांग को सुनकर असंख्यों को ब्रह्म मुहूर्त की सूचना मिलती है और वे भी अरुणोदय वेला का लाभ लेने के लिए कार्य क्षेत्र में कदम उठाते हुए अगले दिनों दृष्टिगोचर होंगे। सद्बुद्धि का उभार कैसे हो? अभावों और संकटों में से कितने ही ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य को आए दिन बेचैन रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वह दूसरे संपन्नों से आशा भी करता है कि उसकी कुछ मदद की जाए। करने वाला इसमें कर्तव्य पालन और पुण्य परमार्थ अनुभव करता है। दुर्बलता, रुग्णता, दरिद्रता, शत्रुता, मूर्खता, वह आशंका जैसे कितने ही कारण ऐसे हैं जो दुखों को बढ़ाते और त्रास देते रहते हैं, पर इन सब के मूल में एक ही विपत्ति सर्वोपरि है जिसका नाम है अदूरदर्शिता। अविवेक भी इसी को कहते हैं। दिग्भ्रांत मनुष्य अपने को समझदार मानते हुए भी कुचक्र में फंसते और भटकाव के कारण पग पग पर ठोकरें खाते हैं। अनाचार भी इस कारण बनते हैं। गुण, कर्म, स्वभाव में निकृष्टता इसी कारण घुस पड़ती है। जड़ में से अनेक टहनियां, पत्तियां फूटती हैं। इसी प्रकार एक अविवेकशीलता का बाहुल्य रहने पर कारणवश यह अकारण ही समस्याओं में उलझना और विपत्तियों में फंसना पड़ता है। पत्ते सींचने से पेड़ की सुव्यवस्था नहीं बन पड़ती, इसलिए जड़ में खाद पानी लगाने और उजाड़ करने वालों से रखवाली करनी पड़ती है। इतना प्रबंध किए बिना अच्छी भूमि में बोया गया अच्छा बीज भी फूलने फलने की स्थिति तक नहीं पहुंचता। सद्ज्ञान को समस्त विपत्तियों का निवारक माना गया है। रामायण का कथन है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, अर्थात जहां विचारशीलता विद्यमान रहेगी वहां अनेकानेक सुविधाओं संपदाओं की श्रृंखला अनायास ही खिंचती चली आएगी। यही कारण है कि सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री गायत्री को माना गया है। मनः स्थिति परिस्थितियों का निर्माण करती है। परिस्थितियां ही सुख दुख का, उत्थान पतन का निमित्त कारण बनकर सामने आती हैं।
गीताकार ने सच ही कहा है कि मनुष्य ही अपना शत्रु है और वही चाहे तो अपने को सघन सहयोगी मित्र बना सकता है। इसलिए अपने आप को गिराना नहीं, उठाना चाहिए। आशा और विश्वास के बल पर कष्ट साध्य रोगों के रोगी बीमारियों से लड़ते लड़ते देर सबेर चंगे हो जाते हैं, जबकि शंकालु, डरपोक और अशुभ चिंतन करते रहने वाले साधारण रोगों को ही तिल का ताड़ बनाकर मौत के मुंह में जबरदस्ती जा घुसते हैं। देखा गया है कि अशुभ चिंतन के अभ्यासी अपना जीवट और साहस आदि से अधिक मात्रा में अपनी अनुपयुक्त आदतों के कारण ही गवा बैठते हैं। कठिनाइयां और अड़चनें हर किसी के जीवन में आती हैं, पर उनमें से एक भी ऐसी न होगी जिसे धैर्य और साहस पूर्वक लड़ते हुए परास्त न किया जा सके। सहनशीलता एक ऐसा गुण है जिसके साथ धैर्य भी जुड़ा होता है और साहस भी। आजीवन जेल की सजा पाए हुए कैदी भी उस विपत्ति को ध्यान में न रखकर घरेलू जैसी जिंदगी जी लेते हैं और अवधि पूरा करके वापस लौट आते हैं। सुनसान बीहड़ों में खेत या बगीचे रखाने वाले निर्भय होकर चौकीदारी करते रहते हैं, जबकि डरपोकों को घर में चूहिया की खड़बड़ भी भूत बला के घर में घुस आने जैसी डरावनी प्रतीत होती है। शत्रु किसी का उतना अहित नहीं कर पाते जितनी उनके द्वारा पहुंचाई जा सकने वाली हानि की कल्पना संत्रस्त करती रहती है। कुछ लोग गरीबी के रहते हुए भी हंसती हंसाती जिंदगी जी लेते हैं, जबकि कितनों के पास पर्याप्त साधन होते हुए भी तृष्णा छाई दिखती रहती है। यह मन का खेल है। हर किसी की अपनी एक अलग दुनिया होती है, जो उसकी अपनी निज की संरचना ही होती है। परिस्थितियों और साथियों का इस निर्माण कार्य में यत्किंचित सहयोग ही होता है। जीवन गीली मिट्टी की भांति है, उसे कोई जैसी भी कुछ चाहे आकृति दे सकता है। निजी जीवन में आन बान शान पर मर मिटने वालों की लंबी कहानी है। जयचंद, मीर जाफर के उदाहरण ऐसे ही लोगों में सम्मिलित हैं। शत्रु से बदला चुकाने के नाम पर न जाने क्या क्या अनर्थ होते रहे हैं। ईर्ष्या ने अपने प्रतिद्वंदियों को धूल चटाने में कमी नहीं रखी। ऐसे बहुत हैं जो भयंकर अग्निकांड रचने की ललक में अपने को भी घास फूस की तरह जला बैठे। युद्धों की कथा गाथाओं के पीछे भी इन्हीं दुष्प्रवृत्तियों की भूमिका काम करती रही है। कहने को तो उन्हें भी दुस्साहस ही कह सकते हैं। अनाचारी, आतंकवादी और षड्यंत्रकारी ऐसा ही ताना बाना बुनते रहते हैं। प्रश्न इन दिनों सर्वथा दूसरी प्रकार का है। सृजन और उन्नयन के लिए किसकी सद्भावना किस हद तक उभरती है, देखा जाना है। स्वार्थ के मुकाबले में परमार्थ सुहाता किसे है। ध्वंस करने वाले जिस प्रकार मूछों पर ताव देते हैं और शेखी बगाड़ते हैं, वैसा सृजन कर्मियों को नहीं सुहाता है। निर्माणकर्ताओं की मंद गंध चंदन जैसी होती है, जो बहुत समीप से ही सूंघी जा सकती है, पर ध्वंस की दुर्गंध तो अपने समूचे क्षेत्र को ही कुरूचि से भर देती है और अपनी उपस्थिति का दूर दूर तक परिचय देती है। दुष्टता भरी दुर्घटनाएं दूर दूर तक चर्चा का विषय बन जाती हैं, पर सेवा सद्भावना भरे कार्य कुछ एक लोगों की जानकारी में ही आते हैं। इतने पर भी उन्हें वैसा विज्ञापित होने की आवश्यकता नहीं होती है जैसा कि दुष्ट दुराचारी अपने नाम की चर्चा दूर दूर तक होती सुन लेते हैं और अहंकार को फलितार्थ हुआ देखते हैं। इन परिस्थितियों में सत्प्रवृत्ति संवर्धन जैसे सत्प्रयोजनों के लिए किन्हीं दूरदर्शी और सद्भावना संपन्नों के कदम ही उठते हैं। अनुकरण के प्रत्यक्ष उदाहरण सामने न होने पर अपना उत्साह भी ठंडा होता रहता है। संचित कुसंस्कारों से लेकर वर्तमान प्रचलनों के अनेक अवरोध इस मार्ग में अड़ते हैं कि फूटे खंडहरों जैसी व्यवस्थाओं को किस प्रकार नए सिरे से भव्य भवन का विशाल रूप देने की योजना बनाई जाए तथा इसके लिए निरंतर कार्यरत रहने और आवश्यक साधन जुटाने की हिम्मत कैसी जुटाई जाए। इन दिनों की सर्वोपरि आवश्यकता करने को तो काम एक ही है, पर वह है इतना बड़ा और व्यापक जिसकी तुलना हजार छोटे बड़े कामों के समूह से की जा सकती है। बदलाव पदार्थों का सरल है। लोहे तक को गलाकर दूसरे सांचे में ढाला जा सकता है। वेश विन्यास से कुरूप को भी रूपवानों की पंक्ति में बिठाया जा सकता है, पर विचारों का क्या किया जाए।
जो चिरकाल से बन पड़ते रहे कुकर्मों के कारण स्वभाव का अंग बन गए हैं और आदतों की तरह बिना प्रयास के चरितार्थ होते रहते हैं। सभी जानते हैं कि नीचे गिराने में तो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति ही पूरा पूरा जोर हर घड़ी लगाए रहती है, पर ऊंचा उठने या उठाने के लिए तो आवश्यकता के अनुरूप समर्थ साधन चाहिए। इस निमित्त सामर्थ्य भर जोर लगाना पड़ता है। श्रेष्ठ काम कर गुजरने वालों में आतताई वर्ग द्वारा प्रयुक्त होने वाली शक्ति की तुलना में सैकड़ों गुनी अधिक सामर्थ्य चाहिए। किसी मकान को एक दिन में नष्ट किया जा सकता है और इसके लिए एक फावड़ा ही पर्याप्त हो सकता है, पर यदि उसे नए सिरे से बनाना हो तो उसके लिए कितना समय व कितना कौशल लगाना पड़ेगा, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। श्रेय ध्वंस को नहीं, सृजन को ही मिलता रहा है। इन दिनों एक ही बड़ा काम सामने है कि जन जन के मन मस्तिष्क पर छाई हुई दुर्भावना के निराकरण के लिए कितना बड़ा, कितना कठिन और कितने शौर्य पराक्रम की अपेक्षा रखने वाला पुरुषार्थ जुटाया जाना चाहिए। यह कार्य मात्र उपदेशों से नहीं होगा, इसके लिए तदनुरूप वातावरण चाहिए। फिर उपदेष्टा का व्यक्तित्व ऐसा चाहिए जो अपने कथन व अपने व्यवहार में उतरने की कसौटी पर हर दृष्टि से खरा उतरता हो। बढ़िया बंदूक ही सहज निशाना लगाने में समर्थ होती है, टेढ़ी मेढ़ी अनगढ़ नहीं। बालक का तमंचा प्रायः असफल निशाना ही लगाता रहता है। सदाशयता और सद्भावना का निजी जीवन में परिचय देने वाले ही दूसरों को ऊंचा चढ़ाने, आगे बढ़ाने और सृजनात्मक प्रयोजनों को पूरा कर पाने में समर्थ हो पाते हैं। विचार क्रांति आज की सर्वोपरि आवश्यकता है। हेय चिंतन ही दरिद्रता, अशिक्षा, अस्वस्थता, कुचेष्टा और दुष्प्रवृत्तियों का निमित्त है। इन बीमारियों का अलग अलग इलाज कारगर नहीं हो सकता। रक्त शोधक उपचार करने से ही आए दिन उगने वाले फोड़े फुंसियों से छुटकारा मिलता है। जड़ सींचने से ही पेड़ हरा होता है। वह कार्य पत्तों को पोसने से पूरा होना संभव नहीं। विकास और सुधार के लिए तो अनेकानेक प्रकार के काम करने को पड़े हैं, पर यदि उन सब को समेटने की अपेक्षा विचारों का तारतम्य सही बैठा लिया जाए तो अन्यान्य बहुमुखी विकृतियों पर सहज काबू पाया जा सकता है। विचारों से ही कार्य विनिर्मित होते हैं। इन्हीं के कारण उत्थान पतन की भूमिका दृष्टिगोचर होती है। यदि विचारों को शालीनता, सज्जनता, नीति निष्ठा, कर्तव्य परायणता और समाज निष्ठा की दिशा में उन्मुख किया जा सके तो फिर शरीर एवं साधनों के माध्यम से मात्र वे ही कार्य बन पड़ेंगे जो सुधार एवं विकास के लिए आवश्यक हैं। प्राचीन काल में घर घर अलग जगाने, संपर्क साधने और विचार विनिमय करने जैसे कुछ ही कार्य ऐसे थे जिनके सहारे लोकमानस का परिष्कार बन पड़ता था। अधिक लोगों को एक स्थान पर एकत्र करने के लिए सामूहिक कर्मकांडों की आवश्यकता होती थी, पर अब तो विज्ञान ने उन सभी कार्यों को सरल बना दिया है। यदि उन्हें योजनाबद्ध रूप से बड़े पैमाने पर किया जा सके तो क्षेत्र की व्यापकता होते हुए भी प्रयोजन की पूर्ति में अधिक कठिनाई न रहेगी। प्रेस अपने समय का एक वरदान है। इसके द्वारा कम समय में अधिक लोगों तक सस्ते आधार पर पहुंचना संभव हो सकता है। लाउडस्पीकर, टेप रिकॉर्डर, वीडियो तथा स्लाइड प्रोजेक्टर जैसे सस्ते उपकरण भी अधिक लोगों तक कम समय में विचारोत्तेजक प्रवाह पहुंचाने में समर्थ हो सकते हैं। संगीत मंडलियां यदि योजनाबद्ध रूप से काम करें तो उनके सहारे भी जन जागरण का बड़ा काम बड़े परिमाण में बन सकना संभव हो सकता है। ऐसे ही अन्य छोटे बड़े माध्यम भी ढूंढे जा सकते हैं जो उल्टी दिशा में बहते विचार प्रवाह को उलटकर सीधा कर सकें। यह प्रचार प्रतिभा संपन्न लोगों की सहायता से और भी अच्छी तरह व्यापक परिधि में पूर्ण हो सकता है। इतने पर भी एक कठिनाई फिर भी ज्यों की त्यों रह जाती है कि अंतःकरण की गहराई तक प्रवेश करके उन्हें क्रियान्वित होते देखने की आशा, संभावना तभी पूरी होती है जब उस हेतु प्रखर प्रतिभाएं निखर कर आगे बढ़कर आएं और मोर्चा संभालें। यह कार्य घटिया लोगों का नहीं है, उनकी कृतियां उपहासास्पद बनती हैं। दूरवर्ती अनजान लोग किसी की वाचालता पर सहज विश्वास नहीं करते और जो मन, वचन, कर्म से आदर्शों के प्रति समर्पित हों ऐसे लोग ढूंढे नहीं मिलते। इस विसंगति के कारण लोकमानस में अभीष्ट परिवर्तन बन नहीं पड़ता।
और अनेक विडंबनाओं की तरह धर्मोपदेश भी मनोरंजन का एक निमित्त कारण बनकर रह जाता है। कठिनाई यही दूर करनी है। सृष्टा की दिव्य चेतना का अवतरण इन्हीं दिनों इस प्रकार होना है जिसमें भावनाशील लोग अपनी कुत्सा कुंठाओं पर विजय प्राप्त करें, ब्राह्मणोचित जीवन अंगीकार करें और अपना समग्र व्यक्तित्व इस स्तर का ढालें जिसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले सभी लोग यह विश्वास कर सकें कि उत्कृष्टता की पक्षधर आदर्शवादिता कार्य रूप में अपनाई जा सकती है और उसमें हानि ही हानि सहनी पड़े, ऐसी बात नहीं है। आर्थिक दृष्टि से सुविधा साधनों में कुछ कमी हो सकती है, पर उसके बदले जो आत्मसंतोष, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह उपलब्ध होता है वह इतने कम महत्व का नहीं है जिसे संकीर्ण स्वार्थपरता के बंधनों में बंधे रोते कलपते जीवन की तुलना में किसी भी प्रकार कम महत्व का माना जा सके। इन दिनों यही होना चाहिए, संभवतः होने भी वाला है। भाव संवेदना मात्र कल्पना जल्पना के क्षेत्र तक सीमित न रहे, वरन कार्य क्षेत्र में उतरे और अपनी सामर्थ्य के अनुरूप प्रचार प्रयोजनों में से उन्हें अपनाए जो उसके लिए संभव और स्वाभाविक है। ऐसे परामर्श हर परिष्कृत अंतःकरण में दैवी प्रेरणा से अनायास ही अवतरित हो रहे हैं। आवश्यकता मात्र उन्हें हृदयंगम करने और कार्य रूप में परिणत करने भर की है।